हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ सोशियोलॉजिकल स्कूल में लियोन ड्यूगिट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी यानी कि सोशल सॉलिडेरिटी थ्योरी, सामाजिक समीकता के सिद्धांत को। देखिए, लियोन ड्यूगिट का बर्थ 1859 में फ्रांस में हुआ था और उनका जो कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस में इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लियोन ड्यूगिट दुर्खिम और ऑगस्ट कॉम्टे के व्यूज से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने ऑस्टिन की इंपैरेटिव थ्योरी का पूरी तरीके से खंडन किया, साथ ही साथ उन्होंने सॉवरेनिटी के व्यूज को भी नहीं माना। उनका एक बहुत ही फेमस वर्क जिसका नाम था लॉ इन द मॉडर्न स्टेट, उसमें भी उन्होंने कहा कि संप्रभुता की धारणा के स्थान पर जन सेवा यानी कि पब्लिक सर्विस को सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट की जगह पर ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान राज्य का सिद्धांत का मूल जो आधार है वो पब्लिक सर्विस ही होता है। लियोन ड्यूगिट ने जितने भी ट्रेडिशनल नोशंस थे यानी कि राइट, सॉवरन, स्टेट, पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, लीगल पर्सनैलिटी, इन सभी को फिक्शियस और अनरियल बताते हुए कहा कि ये सभी सोशल रियलिटी पर बेस नहीं होते हैं। न्याय के बारे में यानी कि जस्टिस के बारे में अपने व्यूज देते हुए लियोन ड्यूगिट का कहना यह था कि जस्टिस वो होता है जो कि सोशल नीड और ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करता है, और जस्टिस एक सोशल रियलिटी होती है जिसकी जो जड़ें हैं वो सोसाइटी से ही निकलती हैं, ना कि सॉवरन की इच्छा से। अधिकारों पर अपने व्यूज देते हुए लियोन ड्यूगिट ने कहा था कि जो लॉ है वो लॉ ड्यूटीज को ही कंसिस्ट करता है और जो कि कहीं ना कहीं कॉपरेशन यानी कि आपसी सहयोग पर ही निर्भर होती हैं। उन्होंने कहा कि जो विधि को अधिकारों का समूह नहीं माना जाना चाहिए, मतलब विधि अधिकारों का समूह नहीं होती है, और यदि समाज के व्यक्तियों का कोई अधिकार है तो वो केवल एक है, और वो भी क्या कि अपने कर्तव्यों का पालन करना, यानी कि द ओनली रियल राइट ऑफ ए मैन इन सोसाइटी इज टू डू हिज ड्यूटी। विधि पर अपने विचारों को बताते हुए लियोन ड्यूगिट ने कहा कि लॉ कब उत्पन्न होगा जब कहीं ना कहीं समाज में सभी लोग रहेंगे, और कैसे रहेंगे, एक दूसरे के साथ में रहेंगे। विधि रूलर की इच्छा पर यानी कि किसी शासक की इच्छा पर नहीं डिपेंड करती है, बल्कि ये तो सोशल सॉलिडेरिटी यानी कि सामाजिक समीकता को बढ़ावा देने के लिए ही बनी है। तो यानी कि कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या आती है कि लियोन ड्यूगिट ने सोशल सॉलिडेरिटी के बारे में बताया है और यही इनका सिद्धांत है। तो चलिए आइए जानते हैं, समझते हैं क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी यानी कि सामाजिक समीकता का सिद्धांत। देखिए, उनका जो सिद्धांत है वो मेनली यही कहता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला जीवन नहीं बिता सकता, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहयोग से ही लोगों का जीवन आगे बढ़ता है। और जब हम कहते हैं कि आइसोलेटेड लाइफ यानी कि एकल जीवन, तो वर्तमान समय में इसकी परिकल्पना करना भी, इसका इमेजिनेशन करना भी बिल्कुल बेकार है। और लाइफ के हर फील्ड में ह्यूमन बीइंग को अन्य व्यक्तियों के सहयोग की, उनके कॉपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर सोशली इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और ये जो बात है ये कोई एक इमेजिनेशन नहीं है बल्कि एक रियलिटी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि लॉ का मेन काम सोशल सॉलिडेरिटी को बढ़ावा देना ही होता है। उनके अकॉर्डिंग जितने भी जो ह्यूमन बींग्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, तो उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी जो लोगों के पारस्परिक सहयोग से ही होती हैं,
और कहीं ना कहीं हार्मोनियस वर्किंग ऑफ मैन विद मैन, यानी कि लोगों के बीच में, लोगों के कामों के बीच में आपस में सामंजस्य और तालमेल बिठाने के लिए ही होती हैं। और ये जो लोगों की एक दूसरे के प्रति जो पारस्परिक निर्भरता है, इसी को ही लियोन ड्यूगिट सामाजिक समीकता का सिद्धांत कहते हैं। देखिए यहाँ पर नाम से क्लियर है, समाज में सभी के बीच में एकता का होना, यानी कि यही सामाजिक समीकता कहलाता है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर ये जो सोशल सॉलिडेरिटी है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि लोगों की एक दूसरे से पारस्परिक निर्भरता के कारण ही ये सामने आ रही है। और इसमें जो स्टेट है कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं ले सकता, स्टेट की कोई अलग से पोजीशन नहीं है, बल्कि उसका काम क्या है, इसी सामाजिक समीकता को बढ़ावा देना ही है। लियोन ड्यूगिट ये तक कहते हैं कि यदि स्टेट सोशल सॉलिडेरिटी को प्रमोट करता है तब तो वो स्टेट आगे बढ़ेगा, उसका इनकरेजमेंट होगा। लेकिन यदि कहीं पर वो सोशल सॉलिडेरिटी को बढ़ावा नहीं देता है या कोई इस तरह के फंक्शन करता है जिससे कि सामाजिक समीकता में कमी आए, तो लोगों को ऐसे राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर देना चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं यदि हम एक कंक्लूजन निकालें तो लियोन ड्यूगिट के अकॉर्डिंग सोशल सॉलिडेरिटी क्या है, इट इज द टच स्टोन ऑफ जजिंग द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर स्टेट क्या है, स्टेट एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ही है जिसका काम सामाजिक समीकता को बढ़ावा देना ही है। मतलब यहाँ पर स्टेट की सॉवरेनिटी की बात नहीं की गई है, स्टेट की विल की बात नहीं की गई है, बल्कि स्टेट तो केवल सामाजिक समीकता को बढ़ावा देने के लिए ही विधि का निर्माण करता है। इतना सब जानने के बाद में देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल करके आते हैं लियोन ड्यूगिट की थ्योरी को, के उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, उन्होंने स्टेट की सॉवरेनिटी यानी कि राज्य की संप्रभुता को रिजेक्ट किया है। सेकंड, वो कहते हैं कि जो राज्य की एकता और जो सामूहिक जो संघवाद होता है, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि यूनिटी ऑफ स्टेट और जो कलेक्टिविस्ट एसोसिएशन है, दोनों ही अलग होते हैं। देन उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि जो लॉ है वो एक तरीके से ड्यूटीज को ही परफॉर्म करना है, और कैसी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है, जो कि सोशल सॉलिडेरिटी को बढ़ावा दें। लियोन ड्यूगिट के अकॉर्डिंग 3 तरह के फॉर्मेटिव लॉज यानी कि निर्माणकारी विधियां 3 तरह की बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें उन्होंने संपत्ति विधि के बारे में, स्वतंत्र संविदा विधि के बारे में तथा दोषपूर्ण कार्यों के लिए दायित्व संबंधी विधि के बारे में बताया है, यानी कि प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लायबिलिटी फॉर फॉल्ट से रिलेटेड विधियों के बारे में वो बता रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन इज द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, यानी कि सामाजिक समीकता में जो मेन चीज क्या आ जाती है, वो लोगों की जो विचार हैं, जो लोगों के जो पब्लिक ओपिनियन है, वो यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। एंड उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात कही है कि पब्लिक और प्राइवेट लॉ में डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि दोनों का काम ही सोशल सॉलिडेरिटी को बढ़ावा देना होता है। देखिए लेकिन इतना होने के बाद में भी कई सारे पॉइंट पर इनकी थ्योरी की आलोचना भी की गई है। सबसे पहले तो यही कहा गया कि इन्होंने स्टेट की शक्ति को बहुत कम कर दिया है। इसके बाद में ये भी कहा गया कि इन्होंने अपनी थ्योरी में जितने भी जो मेटाफिजिकल जो कंसिडरेशन है लॉ के, उनको इग्नोर करते हुए उसको नेचुरल लॉ पर बेस कर दिया है। देन जब ये लॉ के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इनकी डेफिनेशंस में लगता है। देन इन्होंने जैसे कहा कि स्टेट का जो इंटरवेंशन है वो उसको इन्होंने बहुत मिनिमाइज कर दिया, जबकि आज के समय में जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग होती है, और किसी भी मॉडर्न कम्युनिटी की सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेट ही
काम में आती है, मतलब स्टेट ही सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और इनकी थ्योरी में क्या किया गया है? इनकी थ्योरी में पब्लिक सर्विस को इम्पोर्टेंस देते हुए कहीं न कहीं स्टेट की जो वैल्यू को, स्टेट की जो पावर को बहुत कम आंका गया है। इन्होंने प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ में कोई डिफरेंस नहीं किया है, इस बात पर भी इनकी आलोचना हुई है। और इनके सिद्धांत में कई जगह पर इनकंसिस्टेंसी दिखाई देती है। लेकिन इसके बाद में भी कहा जाए तो जो लियोन डुगिट का जो सिद्धांत है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सोशियोलॉजिकल स्कूल में इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।